गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एनटीएससी स्टेज फर्स्ट की, जो यूपी में हमसे 2019 में पेपर पूछा गया था उसके बारे में। ठीक है, काफ़ी अच्छा पेपर है। वही रूटीन रहेगा, पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है क्यू है 144 पे, ऑप्शन सेकंड है M54, थर्ड है U16 और फोर्थ है N60। अब देखो, ये जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इनमें हमें क्या करना है, जो चार ऑप्शन है उनमें से कोई तीन सिमिलर होंगे, एक यहाँ पर ओड होगा। तो हमें वो जो अलग है वो ऑप्शन यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। देखो, Q से बना है 144, M से बना है 54, U से बना है 16 और N से बना है 60। ठीक है, अब बना कैसे है वो यहां पर देखना है। ठीक है, देखो Q कितने पे आता है, Q आता है 17 पे, 17 नंबर पे आता है। M आता है 13 पे, U आता है 21 पे और N आता है 14 पे। क्या 17 से हम 144 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 13 से हम 54 बना सकते हैं? नहीं बनेगा, है ना। 21 से 16 भी नहीं बन पा रहा है और 14 से 60 भी हम यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें कुछ और यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे बना पाएंगे। देखो, 17 है, अगर 17 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, ठीक है। अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, तो कितना बनेगा? 9 टू जा 18 और 18 8 जा 144। 144 आ गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड में देख लेते हैं 13। जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 169। और जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 कितना बना? 54। ठीक है, यानी कि ये वाला पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है। आगे है 21। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। ठीक है, और उसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 तो कितना बनेगा? 16। ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये वाला यहाँ पर ओड रहेगा। ट्राई कर लेते हैं एक बार। जब चेक करते हैं 14 का स्क्वायर कितना बनेगा? 196, और जब 1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 तो कितना बनेगा? 54। लेकिन यहाँ पर कितना है? 60 है, इसलिए ओड कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है पोलैंड, सेकंड है कोरिया, थर्ड है स्पेन। देखो, यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन था उसी का रिपीट हो गया था, तीसरा और चौथा ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर ये चेंज करना पड़ा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है स्पेन और चौथा ऑप्शन है ग्रीस। तो यहाँ पर और कौन सा रहेगा? तो आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा बिल्कुल कि जो कोरिया है, कोरिया वो कहाँ पड़ता है? एशिया में। और ये जो तीनों है ये एशिया से बाहर है। तो हम आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड, कोरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। हमें और फाइंड करना है किस किस के अंदर? साउंड, मैग्नेट, लाइट और हीट के बीच में। तो यहां पर क्या है, देखो, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साउंड, लाइट और हीट, ये तीनों ही क्या है? तीनों ही एनर्जी की फॉर्म है, यानी कि एनर्जी के प्रारूप है। लेकिन जो मैग्नेट है वो अलग हो गया, इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैग्नेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 है 14 9, सेकंड है 66, थर्ड है 37 30 और फोर्थ है 53 23। ठीक है, इनमें हमें और फाइंड करना है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंस या इनको सम करके देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ सिमिलर तो नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम इनका सम करते हैं तो कितना बनता है? यहाँ पर 23, यहाँ पर कितना बनता है? 67, यहाँ पर कितना बनता है? 66 और यहाँ पर कितना बनता है? 76। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खास बन नहीं पा रहा है। ठीक है, नहीं बन पा रहा है। ठीक है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम क्या ट्राई कर सकते हैं? देखो, हो सकता है 14 से बना हो 9,
तो माइनस कर लेते हैं, -5 जब हम करते हैं तो 9 बन गया, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बन रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं बन पा रहा है, कुछ और यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर क्या ट्राई कर सकते हैं, 14 से 9 हम कैसे बना सकते हैं और तरीके से, देखो 1 × 4 कितना बना 4, और इसी को अगली बार यहाँ पर क्या कर दिया गया है 1 + 4, ठीक है, तो कितना बनेगा 4 + 5 9 बन गया। सेम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, 60 से 6 कैसे बन सकता है, देखो आपस में इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर दी गई, 6 × 0, और अगली बार क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया गया 6 + 0, तो यहाँ पर कितना बनेगा 6 बनेगा, सही बन रहा है। तीसरा 37 30, तो पहली बार क्या किया है 3 की मल्टीप्लाई 7 से और प्लस करके इन दोनों का ऐड 3 + 7, 7 या 21 और 10 31 बनना चाहिए, 31 बनना चाहिए, क्या 31 है यहाँ पर नहीं है, यानी कि यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगला चेक कर लेते हैं, 5 × 3 + 5 + 3 क्या 23 बनेगा, 15 और 8 23, 23 बन गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं काफी अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, अच्छा लेवल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहला ऑप्शन है मई, दूसरा है जुलाई, तीसरा है जनवरी और चौथा है मार्च। ठीक है, तो इनमें हमें ओड फाइंड करना है। सबसे पहले हम इनके डेज देख लेते हैं। जनवरी में आते हैं 31, मार्च में भी कितने हैं 31, जुलाई में 31 और मई में भी कितने आते हैं 31, यानी कि जो डेज हैं, नंबर ऑफ डेज हैं वो इक्वल हैं चारों के चारों में। कुछ और ट्राई कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कौन से नंबर पे आता है। जनवरी आता है 1 नंबर पे, मार्च आता है 3 नंबर पे, मई कितने पे आता है, मई आता है 5 नंबर पे और जुलाई आता है 7 नंबर पे। सारे के सारे ओड हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक तो आंसर करना पड़ेगा। तो इनमें से अगर हम देखें तो ओड कौन सा रहेगा, ओड रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों रहेगा, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं ये क्या है प्राइम नंबर्स पे है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन एक जो है वो प्राइम नहीं है यहाँ पर। तो हम आंसर यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो नंबर्स यहां पर दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, ओके, हम क्या कर लेते हैं, हम इनका सम करके देख लेते हैं। डिजिट सम यहां पर हम देखते हैं कि कोई इक्वल हो सकता है। देखो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, कितना बना इनका डिजिट सम 24। ओके, सेकंड वाले का कितना बनेगा, 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13, 13 बन गया। ठीक है, अगला 5 और 2 7, 8, 8 और 6 14, 14 बन गया। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 8 और 6 14, यहाँ पर भी क्या बन गया 14 बन गया। ठीक है, सिमिलर तो नहीं आए हैं, यानी कि सेम तो नहीं आए हैं, लेकिन 3 हमारे पास क्या आए हैं इवन आए हैं, एक यहाँ पर है ओड, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और यहाँ पर पैटर्न है, क्या कोई भी यहाँ पर वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, नहीं है ना। तो और तो कुछ हम बना नहीं पा रहे हैं, तो हम यही आंसर कर पाएंगे कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर क्या रहेगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी। ये क्या किसी का है 2516 नहीं है, 3128 ये वाला भी नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं बना। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिजिट सम हमने यहाँ पर कर लिया है, और जब डिजिट सम हमने किया तो 3 यहाँ पर इवन आए हैं, एक यहाँ पर ओड आया है, जो ओड आया है उसको हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, T20, IPL, पैक और ODI, इनमें हमें ओड फाइंड करना है। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है, सॉरी सिंपल है, क्योंकि जो T20 है, IPL है और ODI है, ये तीनों ही किसके फॉर्मेट है, क्रिकेट के फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन जो पैक है वो यहाँ पर अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, DGLS, डी कितने पे आता है 4 पे, G 7 पे, L
12 पे और S आता है 19 पे। ठीक है, ओके। M कितने पे? 13 पे, P 16 पे, S 19 पे और V आता है 22 पे। H कितने पे आता है? 8 पे, K आता है 11 पे, P 16 पे और W आता है 23 पे। सेम यहाँ पर लिख लेंगे, K आता है 11 पे, N 14 पे, S 19 पे और Z 26 पे। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 4 और 3 7, 3 का डिफरेंस है। 7 और 5 12, 12 और 7 19, यानी कि 3 5 और 7 इस तरीके से डिफरेंस है। सेकंड वाले में देख लेते हैं। 13 और 3 16, 3 का डिफरेंस। 16 और 3 19, 19 और 3 22। इन दोनों में से कोई एक होगा हमारा, क्योंकि इनमें 5 3 5 7 का डिफरेंस था, यहाँ पर 3 3 3 का है। अगला देख लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा? ओड रहेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 3 का है, 5 का है, 7 का है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर अलग है। C कितने पे आता है? 3 पे। F कितने पे आता है? 6 पे। I आता है 9 पे और L आता है 12 पे। ठीक है, G आता है 7 पे, 9 11 और 14। ठीक है, अगला F 6 8 11 14, 12 15 18 और 4। अब देखो डिफरेंस, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर कितना? 2 का, यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 3 का। यहाँ पर कितना है? 2 का, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर फिर से 3 का। यहाँ पर कितना है? 3 का, यहाँ पर 3 का, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एकदम से अलग हुआ है। ठीक है, बाकी इसका क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर? कोई खास पैटर्न तो यहाँ पर नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर आया है, बिल्कुल सेम यहाँ पर डिफरेंस आया है। यहाँ पर 2 2 और 3 का आया है ना, और यहाँ पर 2 3 3 का आया है। यहाँ पर 3 3, ये थोड़ा सा अलग आ रहा है ना। क्या कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर? और तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा कोई भी, तो हमें आंसर कौन सा मानना पड़ेगा यहाँ पर? हम आंसर मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 को ही मानना पड़ेगा, बाकी इसका देख लेंगे कि क्या रहा है। ठीक है, आंसर की में इसका क्या माना गया है। ऑप्शन 4 हम इसका राइट आंसर मान लेते हैं। बाकी यहाँ पर कोई खास पैटर्न हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कहीं पर भी किसी का भी सेम नहीं आया है। बाकी इसके अलावा एक और ये तरीका हो सकता है कि ये एक वर्ड है, बाकी कोई भी मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, तो लॉर्ड को हम यहाँ पर आंसर मान सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10। WVKT, WVKT इनमें भी बताना है कि ओड कौन सा रहेगा। ठीक है, W कितने नंबर पे आता है? 23, V आता है 22, K आता है 11 पे और T आता है 20 पे। यहाँ पर 2 ओड है, 2 इवन है। नंबर से तो बनेगा नहीं, कुछ और यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। कुछ और यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो, अगर देखो WVK और T, इनका हम अगर मिरर इमेज लेते हैं, W का मिरर इमेज कैसा बनेगा? बिल्कुल सेम बनेगा W का। V का मिरर इमेज कैसा बनेगा? बिल्कुल सेम बनेगा V का। लेकिन जो K है ना, K का मिरर इमेज बिल्कुल अलग बनेगा। ठीक है, K का कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। इसलिए ये वाला क्या रहेगा? ओड रहेगा, यानी कि ऑप्शन 3 K इसका राइट आंसर रहेगा। और T का भी मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है थर्मोमीटर किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। तो बैरोमीटर किससे रिलेटेड होगा? ये हमें यहाँ पर बताना है। तो थर्मोमीटर किसके काम आता है? टेम्परेचर मापने के। और बैरोमीटर किसके काम आता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या रहेगा? राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। ट्री, ट्री रिलेटेड है रूट से, यानी कि ट्री की जड़ें। तो बिल्डिंग किससे रिलेटेड होगी? तो बिल्डिंग बिल्कुल, जैसे कि ट्री है रिलेटेड रूट से, तो बिल्डिंग रहेगी फाउंडेशन से।
ठीक है, किससे रहेगी, फाउंडेशन से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सी एक्स उससे बना है 72, तो जी और यू से कैसे बनेगा। सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, और एक्स आता है 24 पे। तो इन दोनों से 72 कैसे बना है, मल्टीप्लाई हो गई है, आपस में मल्टीप्लाई करने पर 72 बना है। तो जी आता है 7 पे और यू आता है 21 पे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7, और यहाँ पर आ गया 14, 147, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजघाट। राजघाट किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से। तो अभय घाट, अभय घाट किससे रिलेटेड है, अभय घाट किससे रिलेटेड है। तो जो अभय घाट है वो रिलेटेड है मोरारजी देसाई से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, मोरारजी देसाई से। ओके, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। और आपको ये बताना है कि जो अभय घाट है वो कहां पर है, कौन सी जगह पर है। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है होमवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 18 इससे बना है 5832, 23 इससे क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर 18 की मल्टीप्लाई करते हैं तब तो कितना बनता है 54, हमें बनाना है 5832। ओके, ठीक है, अगर 18 का हम क्यूब कर दें तो 18 का क्यूब कितना होता है। क्यूब निकालना वैसे मैंने सिखा रखा है आप लोगों को, फिर से बता देता हूं। हम निकाल लेते हैं 1 8, यहाँ पर स्क्वायर कितना 64 और 512, पहला और लास्ट कट कर देते थे, सेकंड और थर्ड का डबल 16 और इसका डबल कितना हो जाएगा 128, ऐड कर दो 2, 51 यहाँ पर आ गया, 8 12 और 1 13। ठीक है, 12 और 6 18 और 5 23, 23 यहाँ पर हमने कैर रख दिया, 24 24 और 23 47, 7 यहाँ पर आ गया, सॉरी 8 बनेगा ना, 8 आ गया और 4 आ गया यहाँ पर। आंसर कितना आया है 5832, यानी कि 18 का जब हम क्यूब करते हैं, 18 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है, वो बनता है 5832। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का क्या करना पड़ेगा, देखो जो नीचे वाला है ना, ऊपर वाली संख्या को जो नीचे वाला है वो पावर बना दी गई है। तो यहाँ पर 23 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 23 की पावर यहाँ पर कितनी लेनी पड़ेगी 2। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, ये वाला। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। GHIJ FEDC QRST, बताना है क्या आएगा। यहां से स्टार्ट कर दो, देखो CDEF, एफ से आगे ला GHIJ बना है, यहां पर क्या है QRST। तो Q से पहले कौन सा था MNOP, ऐसे ही तो रहेगा। तो यहां पर कौन सा होना चाहिए MNOP, यहां से फिर QRST। तो आंसर यहां पर आएगा MNOP। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। BHCFLGJPK, बी कितने पे 2 पे, H 8 पे, C 3 पे, F 6 पे, L 12 पे और G 7 पे। ठीक है, डिफरेंस देखो 2 और 6 का डिफरेंस कितना है 4, 8 और 12 का डिफरेंस 4 और 3 और 7 का डिफरेंस 4। तो J कितने पे आता है 10 पे, P आता है 16 पे और K आता है 11 पे। तो इनमें भी 4 4 ऐड कर देंगे, 10 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 14, 14 पे कौन सा आता है N, 16 प्लस 4 20, 20 पे T और 11 प्लस 4 15, 15 पे कौन सा O। तो NTO ये रहेगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 5748 इससे बना है ये वाला, तो इससे क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 × 7 × 4 × 8 कितना बनेगा, देखो 8 चौक 32 और 32 को 5 से करेंगे तो 160 और जब 7 से करेंगे तो कितना बनेगा 16 7 112, 1120 बन गया ना, यानी कि आपस में इनकी मल्टीप्लाई हुई है। तो आगे कर लेंगे 2 × 1 × 8 × 6। ठीक है, 8 6 48, 48 × 2 यानी कि 96। आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड,
ये वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी हमें ओड फाइंड करना है, बिल्कुल अलग कौन सा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखो कौन सा रह सकता है यहाँ पर। बीच में, इस स्क्वायर के बीच में ये जो दो लाइन है ये यहाँ पर इसको टच कर रही है ना। अगली बार यहाँ पर एक डॉट आ गया है बीच में, लेकिन यहाँ पर आपस में टच नहीं कर रही है। जब इसको रोटेट किया फिर से, यहाँ पर डॉट गायब हो गया, लेकिन लाइंस आपस में टच नहीं कर रही है। फोर्थ में फिर से क्या आ गया है, डॉट आ गया है। ठीक है, एक बार डॉट है, एक बार डॉट नहीं है, तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी किसी में भी यहां पर जो लाइंस है वो टच नहीं है, इसलिए हम आंसर कौन सा कर देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20 वाला देख लो। 20 में यहां पर क्या हुआ है देखो, हेक्सागन है, उसके अंदर फिर से हेक्सागन है, और यहां पर दो लाइंस यहां पर डाली गई है। यहां पर सेकंड में भी हेक्सागन है, उसके अंदर भी हेक्सागन है, और एक लाइन उनको आपस में ऐसे अलग कर रही है। ठीक है, अगली बार यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड में हेक्सागन के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, फोर्थ में हेक्सागन के अंदर फिर से हेक्सागन है, तो यहां पर कौन सा हो सकता है आंसर, आंसर यहां पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, है ना, क्योंकि बाकी सभी में हेक्सागन के अंदर सेम शेप है, जो बाहर शेप है बिल्कुल शेप अंदर है, लेकिन यहां पर ऑप्शन थर्ड में जो बाहर वाली शेप है वो अंदर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दो कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में कुछ वर्ड लिखे गए हैं, दूसरे कॉलम में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। तो हमें हर लेटर के लिए एक कोड यहां पर फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें बोला गया है OEL के लिए कोड क्या रहेगा, OEL। सबसे पहले हम देखते हैं O है कहां पर, O है इन दोनों के अंदर, तो O का जो कोड होगा वो इन दोनों के अंदर पाएगा, मिलेगा ना। तो इन दोनों के अंदर सिमिलर कौन सा है, 4 है, तो O के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि O का जो कोड होगा वो रहेगा 4। अगला है E किस किस के अंदर है, E यहां पर भी है और E यहां पर भी है। इन दोनों के अंदर कौन सा है कॉमन, इन दोनों के अंदर है 7, तो E का कोड कितना आ गया, 7। ठीक है, अगला है L कहां है, L यहां पर भी है, L इसके अलावा L कहां पर है, L पहले वाले में है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो L का यहां पर कोड आ गया है 3। तो OEL के लिए क्या बना, 473, क्या है कहीं पर 473, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। JMI, जे कहां पर है देखो, जे यहां पर है, क्या कहीं और है, नहीं है। ठीक है, M का देख लेते हैं पहले, M का, M यहां पर भी है, M यहां पर भी है, दोनों जगह है M, तो दोनों का कॉमन पार्ट यहां पर क्या है, 9 है, तो M का बन गया 9। ठीक है, J का निकालना था, J का यहां पर आया है, O का हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, M का भी हम निकाल चुके हैं, सिर्फ इस वाले में J बचा है, तो J का कौन सा बच गया, 0, क्योंकि 0 ही बचा है इसमें, तो J के लिए आ गया है 0। ठीक है, तो JMI, I नहीं निकाला है, I निकाल लेते हैं। I कहां पर है, I यहां पर है, और I इसके अलावा तो नहीं है। M का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, N का नहीं निकाला है, N का हम निकाल लेते हैं। इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, N है, तो N का कोड भी कॉमन होगा 2, N का कोड कौन सा आ गया, 2, तो I का ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, सॉरी I का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, M का भी निकाल चुके हैं, N का भी निकाल चुके हैं। M का कितना था हमारे पास, 9 था, N का है 2, तो जो I का होगा वो कौन सा रहेगा, 6, तो I का यहाँ पर आ गया है 6। इसका क्या बनेगा, J का कितना है देखो, J का है 0, M का यहाँ पर कितना है 9, और I का है 6, 096, ये हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। RGL, R का निकाला है, नहीं निकाला है, R निकाल लेते हैं। R इन दोनों में कॉमन है ना,
कोड भी कॉमन मिलेगा, आर का बन गया 5, कौन सा है 5। जी निकाल लेते हैं, जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है, इसके अलावा जी नहीं है। एल का निकाल चुके हम, एल का निकाल चुके, आर का निकाल चुके, सिर्फ एक बचा है यहाँ पर जी। तो जी का कोड यूनिक रहेगा, कौन सा बनेगा 8, जी का बन गया है 8। ठीक है, आर जी एल का निकालना था, आर का कितना आया है 5, जी का आया है 8 और एल का यहाँ पर कितना है 3 है। तो आंसर आ गया 583, ऑप्शन नंबर सेकंड ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एन ई जे के लिए निकालना है, एन ई जे, एन का कितना है 2, ई का कितना है 7 और जे का कितना है, जे का है 0। तो 270 इसका राइट आंसर रहेगा, 270 यानी कि ऑप्शन 4 क्या रहेगा राइट आंसर। अगला 25, ई एन एम, ई एन एम, ई कितना है, ई है 7, एन कितना है, एन है 2 और एम है यहाँ पर 9। तो 7 to 9 इसका राइट आंसर, 7 to 9 ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सारे के सारे हमने निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ पर सीरीज दी गई है, इन सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले तो मैंने क्या बताया था, पहले इनको काउंट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से इनको डिवाइड कर लेते हैं ताकि इसमें आसानी से हम इनको कर पाएं। ठीक है, बाकी ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। पहले यहाँ पर बन रही है डबल ए, यहाँ पर है ब्लैंक डबल ए, फिर से क्या बना है डबल बी ब्लैंक बी ब्लैंक डबल ए ब्लैंक डबल ए डबल बी ब्लैंक डबल बी। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या बना है डबल ए बी डबल ए। ठीक है, इसको अलग कर दो। फिर क्या बना है डबल बी ए डबल बी, इसको फिर से अलग कर दो। डबल ए बी डबल ए, फिर से अलग कर दो। डबल बी ए डबल बी। पैटर्न क्या बना है डबल ए बी डबल ए, उसके बाद फिर से रिपीट हुआ है डबल बी ए डबल बी, उसके बाद फिर से डबल ए बी डबल ए। इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न चला है। तो आंसर यहाँ पर क्या आया है बी ए बी बी ए, ये यहाँ पर सही बनेगा। तो ये कौन सा है देख लो, बी ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला। अगला 27, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ब्लैंक एस आर ब्लैंक टी आर ब्लैंक एस आर एस ब्लैंक आर ब्लैंक एस आर एस टी। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो इनको काउंट कर लेते हैं। कितने हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं 6 6 के 3 कर लेते हैं, एक वहाँ पर बच जाएगा। या फिर क्या कर लेते हैं 16 मान लो, 4 4 के अलग कर लो, 4 4 के अलग कर लो एक बार। 1 2 3 4 इसको अलग कर दिया, 1 2 3 4 इसको फिर से अलग कर दिया, 1 2 3 4 इसको फिर से अलग कर दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 और टी हो गया अलग। स्टार्टिंग किससे हुई है टी से, पहले यहाँ पर लिख दो टी, टी एस आर, उसके बाद क्या आना चाहिए फिर से टी, फिर से टी आर, है ना। नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगा, कुछ और यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, पहले में तो आ गया टी, उसके बाद है एस, उसके बाद आर। ठीक है, आर के बाद फिर से क्या बना है एस, टी एस आर, उसके बाद एस, फिर से टी आर। ठीक है, क्या बन सकता है इसमें, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं बार बार। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, एस आर टी आर एस आर एस आर एस आर एस टी, ये है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है।
ओके, 6 की बना के देख लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ होगा 6 बन गए। ठीक है, पहले वाले में कुछ भी नहीं है। ओके, लास्ट में यहाँ पर है आर, इस वाले में आर है, इस वाले में भी आर है, तो यहाँ पर हो सकता है आर हो। यहाँ पर टी है तो यहाँ पर होना चाहिए टी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर टी ऑलरेडी है। यहाँ पर कौन सा है, बीच में एस है, यहाँ पर भी एस है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए एस। ठीक है, ओके। और ऑप्शन सभी में पहला ऑप्शन है वो टी है, तो टी यहाँ पर ऑलरेडी आएगा। टी अगर यहाँ पर है तो टी यहाँ पर भी आएगा और टी यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, क्या बना है, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। इस तरीके से तीन तीन का ही रिपीट हो रहा है, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टी एस टी 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 आर। ये वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर फिर से रिपीट हो रहे हैं। यहां पर तो बिल्कुल आसान हम पकड़ पाएंगे। यहां पर क्या बना है, के एल एम के, उसके बाद अलग कर दो के एल एम के, उसके बाद फिर से अलग कर दो के एल एम के, फिर से अलग कर दो के एल एम के। तो यहाँ पर क्या बना है, एल के एम एल, ये हमारा आंसर है, एल के एम एल, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 29, इसमें क्या बनेगा, देखो यहाँ पर देखो, ए सी के बाद क्या बना है, ए सी ई आ रहा है। अगर यहाँ पर हम ई लेते हैं तो ए सी ई जी ए। ठीक है, ए सी ई जी ए, चार चार के अलग कर लो। अगर यहाँ पर हम इसको अलग कर देते हैं, ए सी ई जी बना है, तो यहाँ पर फिर से बन जाएगा ए, तो यहाँ पर सी हम लिख देते हैं, ए सी ई जी, फिर से अलग कर दो। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए सी ई जी, ए सी ई जी बन गया। क्या बनेगा, ई सी ए जी, ये आंसर है, ई सी ए जी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बनेगा देख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, कितने का करोगे, चार चार का कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर सी है तो सी लिख दो, सी बी ओ, और लास्ट में क्या है, एफ, सी बी ओ एफ, सी बी ओ एफ, क्या बना है, सी एफ बी एफ ओ, ये आंसर है। कौन सा है ये, सी एफ बी एफ ओ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला। अगले में 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, चार चार के अलग करके देख लो, 1 2 3 4 अलग कर दिया, 1 2 3 4 अलग कर दिया, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो ई है, ई से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर भी ई से स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला भी ई से स्टार्ट होगा, ई डी आर, और लास्ट में क्या है, जे, लिख दो, ई डी आर जे, ई डी आर जे, ई डी आर जे, क्या बना, ई जे डी जे आर। कौन सा है, ई जे डी जे आर, ई जे डी जे आर, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला। ठीक है, 32 में देख लो, 32 में फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, चार चार के अलग कर लो। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर देखो एफ से स्टार्ट हुआ है, ये वाला भी एफ से स्टार्ट हुआ है, तो एफ से स्टार्ट कर देते हैं, एफ आ गया, एफ ई एस, और लास्ट में क्या है, एच है, तो क्या बना है, एफ ई एस एच। अगली बार भी एफ ई एस एच, एफ ई एस एच, तो क्या बना है यहाँ पर, एफ एच एच एस, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, एफ एच एस कहाँ पर है कहीं पर, सॉरी यहाँ पर ई है, ई पुट किया था ना, एफ ई एस एच, तो यहाँ पर ई है, ये एफ एच ई एच एस, एफ एच ई एच एस, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला। ठीक है, वैसे बिल्कुल सिंपल है, जब हम इसमें थोड़ा सा कर रहे हैं ना,
यहाँ पर थोड़ा सा करने में दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग जो पेपर पर करोगे तब बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। ठीक है, अगला 33, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 4 4 के अलग कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 34 खुद ही कमेंट करके बता देना है। बिल्कुल सिंपल से हैं, जब पेपर पे करोगे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जब करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 35, ये वाला भी कर लेना, सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। ये तीनों और एक ऊपर जो मैंने बताया था, चारों के आपको कमेंट करके बताने हैं आंसर। 36 पे आते हैं। 36 में यहाँ पर क्या करना है, एक इक्वेशन हमारे पास दे रखी है ये वाली, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें करना क्या है, यहाँ पर इनको चेंज करना है। जो साइन है ना, उन साइंस की जगह हमें ये आपस में इनको इंटरचेंज करके देखना है और बताना है कि कौन सा साइन चेंज करने पर आंसर राइट आता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 61 इक्वल दे रखा है 2 इंटू 200 माइनस 78। जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, 61 तो सेम रहेगा, इक्वल की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है 2, और मल्टीप्लाई की जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल, यहाँ पर है 200, और माइनस की जगह तो माइनस रहेगा 78। अब क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल है, यहाँ पर कितना बनेगा, देखो 2 122 बना है, और इनको जब हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 2, और 9 से 7 गया 2 1, 122 और 122 दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक बार डायरेक्शंस आपको जरूर आप रीड कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 सही रहेंगे और 1 वहाँ पर गलत रहेगा। तो आप ये चीज़ यहाँ पर ये गलती मत कर देना, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा कि अगर जब हम उनको चेंज करेंगे तो। ठीक है, 3 यहाँ पर रॉन्ग है, 1 से यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन में ये भी हो सकता है कि 3 से सही आएगा, 1 से गलत आएगा, तो आपको वो गलत वाला चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, 23 प्लस 11 डिवाइड 102 इक्वल है 3। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 23 तो सेम रहेगा, प्लस की जगह क्या आ गया अब डिवाइड, और क्या है 11, तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 23 डिवाइड नहीं होगा 11 से। ठीक है, तो ये तो लेने की जरूरत है नहीं, गलत रहेगा। सेकंड वाला चूज कर लो, 23, उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पर इक्वल है, इक्वल पुट कर दो, 11 है, और डिवाइड की जगह क्या आएगा, डिवाइड है, और 102 है, और प्लस है 3, ये वाला भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तीसरा देख लो, तीसरा ऑप्शन 23 प्लस 11 इक्वल 102 डिवाइड बाई 3, ये बन सकता है। देखो 4 और 3 34 बना है, और यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे 3 पे और ये गया 4 पे, 34 इक्वल आया है 34 के। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर इसका राइट रहेगा। ठीक है, तो 38 39 40 41 42 बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिमिलर है ना। कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, और जो आंसर है वो आपको बताने हैं। 43 44 45 ये वाले भी बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो एक बार इंपॉर्टेंस इनकी देखो, एक बार कितने सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आए कितने हैं मैं दोबारा दिखा देता हूं। कितने क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुके, 8 9 10, 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, यानी कि बस साइन चेंज करने हैं और आप लोगों को आंसर करने हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल से। अगला क्वेश्चन 46, यहां पर वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, किसके बीच में, फैमिली, मदर और फादर। तो फैमिली का जो होगा, ये हो गई फैमिली, इसके अंदर मदर हो गए और फादर, आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड है वो है कौन से ऑप्शन के ऊपर,
वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो 2 लिखा हुआ है और 2 है यहाँ पर, हमारा यही बना है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। अगला देखते हैं 47, बुक पेज और वर्ड्स के बीच में। ठीक है, ये हो गई बुक, बुक के अंदर क्या है, पेज है, और पेज के अंदर है वर्ड्स, ये वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो, और पहला किसके ऊपर है, ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। ठीक है, 48 पे देखो, मैथ, एल्जेब्रा और ज्योग्राफी। तो मैथ के लिए कौन सा बनेगा, मैथ तो ये हो गया, और मैथ के अंदर क्या आ जाता है, एल्जेब्रा, और ज्योग्राफी जो है वो है अलग सब्जेक्ट, वो बन गया अलग, ये वाला बनेगा, यानी कि जो फोर्थ वाला है वो। और 4 कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49, हिंदी, मैथ और साइंस। हिंदी अलग सब्जेक्ट है, मैथ अलग सब्जेक्ट है, और साइंस है अलग सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कौन से पे है, ये है 3 पे, और 3 कौन से ऑप्शन पे है, 3 है 1 पे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 50 देख लेते हैं, हाउस, डोर और विंडो। ये बन गया हाउस, हाउस के अंदर क्या है, डोर, और डोर के अंदर है विंडो, ये वाला यहां पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन खुद से देख लेना कौन सा है। 51 वाला देख लो, ईयर, मंथ और वेदर। ईयर, ईयर के अंदर क्या आएगा, मंथ आएगा। ठीक है, और जो वेदर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा यहां पर अलग। ठीक है, वेदर यहां पर क्या रहेगा, अलग, तो कौन सा बन जाएगा, देख लो एक बार 51 वाला एक बार, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ कौन से पे है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। ठीक है, अगला एशिया, इंडिया और केरला। ये बन गया एशिया, उसके अंदर क्या आ गया, इंडिया, और इंडिया के अंदर आ गया केरला। 53, महेश भूपति, अजिंक्य रहाणे और संग्राम। ठीक है, महेश भूपति है वो अलग प्लेयर है, अजिंक्य रहाणे है वो अलग चीज के प्लेयर है, और संग्राम सिंह है वो है अलग चीज के प्लेयर, तो ये तीनों ही अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो हमारा आंसर रहेगा। तो आज हम सिर्फ 53 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगला जो हमारा होगा क्लास उसमें आप लोगों के लिए डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। और देखो रिपीट कितने क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, अगर आप यूपी से हो, ठीक है, यूपी वालों के लिए खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, कितने ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए सिंपल क्वेश्चन भी मिले हैं। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ तक आ चुके हैं वेन डायग्राम के। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन हाँ जो आप लोगों के क्वेश्चंस के नंबर हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रीजनिंग है वो तो बिल्कुल सिमिलर रहती है हर स्टेट के लिए, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो किसी स्टेट में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी स्टेट में कम हो जाते हैं, बस इतनी ही बात है। ठीक है, तो जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के पेपर क्वेश्चन थे ये वाले। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास सही लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।